अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर जी और इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से एडोबी इलस्ट्रेटर का जो कोर्स है उसके एक और लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो रोटेशन और रिफ्लेक्शन है। इट्स राइट डाउन फ्रॉम दोज टूल विच वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेसन। तो ये हैं रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल। सो हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे ताकि आपको क्रिएटिविटी का अंदाज़ा हो सके। सो बिना किसी वक्त को ज़ाय किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिक इस्तेमालात को। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक रोटेट टूल है और हमारे पास एक रिफ्लेक्ट टूल है। रोटेट टूल का मतलब क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक स्क्वायर ले लेता हूँ इस तरह से और इसकी आउटलाइन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको रोटेट करूँ तो डेफिनेटली मैंने क्या करना है, यहाँ से रोटेट टूल ले लेना है और इसके सेंटर पे या जहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट बनाना है वहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद फिर मैं इसको ये देखें रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसका सेंटर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये इसका सेंटर हो गया और अब आपका ऑब्जेक्ट इसी सेंटर के गिर्द रोटेट करेगा। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे करते हैं, फॉर एग्जांपल ये रहा यहाँ पर, सो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसी सेंटर के गिर्द रोटेट करेगा। इस मीन दैट कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट का एक सेंटर बना दिया है तो आपका ऑब्जेक्ट उसी सेंटर पर रोटेट करेगा। अच्छा, अब इसका एक और इस्तेमाल ये है कि अगर आप ये तो सिंगल क्लिक कर रहे थे तो आपका सेंटर फिक्स हो रहा था। अगर आप अपने कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करेंगे और कहीं पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ना सिर्फ उसका सेंटर वहाँ पे सिलेक्ट होगा बल्कि रोटेट की एक प्रॉपर्टी विंडो आपके सामने आ जाएगी, जैसे ये आई हुई है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँ और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से भी अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने पर आपके पास प्रॉपर्टी विंडो खुल जाएगी और सेंटर उसका यहाँ पर होगा फिक्स। तो कस्टम सेंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट का बटन दबाना पड़ेगा और जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो सेंटर भी कस्टम आपके पास आ गया और साथ ही साथ आपके पास रोटेशन की या रोटेट टूल की जो प्रॉपर्टी विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप एंगल देकर रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ 20% और इसको मैं प्रीव्यू रखता हूँ। प्रीव्यू रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ यहाँ पर हो रही है वो मुझे नज़र आ रही होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 85 और प्रीव्यू और ओके, ये देखें यहाँ पर ये चीज़ आ गई। सो अगेन अगर मैं यहाँ पर इसको इधर लेफ़्ट क्लिक करके और क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे इसको 85 के बजाय मैं इसको कर देता हूँ 45 और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्रीव्यू पे तो ये देखें। सो अब आप यहाँ पर ओके करते हैं तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। सो ये रोटेशन का एक नॉर्मल काम है फ़िलहाल जो हम बेसिक सीख रहे हैं, लेकिन इस नॉर्मल से वर्क के साथ, इस छोटे से इस्तेमाल के साथ आप बहुत ही बेहतरीन क्रिएटिविटी कर सकते हैं और इसी लेसन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस छोटे से इफेक्ट के जरिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सो जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। सो रिफ्लेक्ट टूल जो है हमारा वो हमारे ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक पॉलीगॉन ले लेता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ से उसको एक ट्रायंगल की शेप दे देता हूँ और उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। सो अब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्ट करने का तरीकाकार सिर्फ इतना है कि आपने यहाँ पे उसका सेंटर सेट करना है। सेट करने के बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो इस तरह से लेकर आएंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यार इस तरह तो हम रोटेट करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल रोटेट करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप आल्ट प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट का सेंटर डिसाइड करेंगे। सेंटर डिसाइड करने के बाद आपके पास रिफ्लेक्ट जो टूल है उसकी प्रॉपर्टी विंडो खुल जाएगी और उसमें आप इस हॉरिजेंटल और वर्टिकल आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका एंगल भी यहाँ पर दे सकते हैं। प्रीव्यू मैंने ऑन किया हुआ है इसलिए मुझे इसके इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अगर प्रीव्यू में यहाँ से अनचेक कर दूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर कोई चेंजेस करूँगा तो देखें मुझे कुछ
नज़र नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम प्रीव्यू पे चेक करते हैं ताकि हम जो भी यहाँ पे तब्दीली करें तो हमें नज़र आ रहा हो कि वो काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, ताकि बार बार विंडो खोलते वक्त हमारा वक्त ज़ाया ना हो। सो मैं यहाँ पे वर्टिकल क्लिक करके और यहाँ पे कॉपी पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मेरे ऑब्जेक्ट की कॉपी रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये अलग। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ये तो सिंपल इस्तेमाल आते हैं जो हमने अभी सीखे। अब हम इसकी ट्रिक सीखते हैं। लेकिन ट्रिक सीखने के लिए बहुत ही आसान सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई फ्लावर बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पेन टूल ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि ये चीज़ कर लेते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, और ये मैंने एक छोटा सा पाथ बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में आ रहा हूँ और रिफ्लेक्ट में आ रहा हूँ। ठीक, रिफ्लेक्ट पे मैं आ गया और मैंने इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट दे दिया। वर्टिकल दे रहा हूँ, एंगल मेरा ओके है, प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया हुआ है और यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक और सेम पाथ जो है वो रिफ्लेक्ट होके इसकी मेरे पास कॉपी आ गई है। बट मेक श्योर कि देखिए ये यहाँ से अलग है क्योंकि ये मैंने सिर्फ रिफ्लेक्ट किया है, दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आ रहा हूँ, यहाँ से पाथ में और ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि मेरा पाथ जो है वो ज्वाइन हो जाए। अब ये मेरे पास दोनों जो पाथ थे वो ज्वाइन होके एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अब रिफ्लेक्शन का मैंने यहाँ पे काम ख़त्म कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ रोटेट के अंदर और यहाँ पर इसका ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आल्ट का बटन दबा के इसका सेंटर सेट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी विंडो भी खुलेगी। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, और 45 इसका एंगल मैंने इसको यहाँ से देना है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 30 पे रखें, 35 पे रखें। सो मेरे ख्याल में 45 ही बेहतर है और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक कॉपी आ गई। अब एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एक कमांड है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब ये है कि जो इफेक्ट आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, कंट्रोल डी करने से वही इफेक्ट आगे चलेगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया था, अपने ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल पर रोटेट किया था। तो अब मैं जैसे कंट्रोल डी करूँगा तो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, तो ये वाला कॉपी होके इधर आ जाएगा। देखिए कंट्रोल डी और मैं इस तरह करते करते अपना एक फ्लावर मैंने बना लिया। ठीक है, तो ये देखें ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसका इस्तेमाल हम अपनी अगली क्लास में करवाएंगे, लेकिन मैंने सिर्फ इसको इफेक्ट देने के लिए मैं हल्का सा इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक फ्लावर मेरे पास आ गया। अब मैंने इसके अंदर कलरिंग करनी है, तो कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ से इसको ग्रेडियंट दे देता हूँ। ग्रेडियंट दे दिया तो यहाँ ग्रेडियंट का कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अगर आप और करें, ये देखें, सो नाइस। ठीक है, और फिर यहाँ से आप इसकी चाहें तो आउटलाइन भी इसकी ख़त्म कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको नील कर देता हूँ। सो इट्स ब्यूटीफुल एंड नाइस। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ग्रुप बना देता हूँ कंट्रोल जी प्रेस करके। तो ये मेरे पास एक ग्रुप आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको लीनियर के बजाय इसको अगर रेडिकल कर लेता हूँ तो ये देखें आपका इफेक्ट कितना प्यारा और कितना अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक, तो और इसके अलावा फिर आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। मतलब तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ आल्ट करके और उसको दोबारा इसकी अपनी जगह पे लाके, ठीक है ना, और इसको मैं थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर सकता हूँ। तो ये देखें ये कितना बेहतरीन इफेक्ट इसका आपके पास आ रहा है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, सो इट्स लिटिल लाइट और ये आपका एक फ्लावर तैयार है। सो आपने देखा कि किस तरीके से हमने रोटेट की ट्रिक इस्तेमाल करते हुए अपना एक खूबसूरत सा फ्लावर टाइप की ऑब्जेक्ट बना लिया है। सही, सो हम और कोशिश करते हैं और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। सो सिंपल, सो मैं यहाँ से अब किसी ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया एक क्लिप और एक सर्कल टाइप का बना लिया। अच्छा, मैं इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ताकि काम करने में आसानी हो। मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और यहाँ से इसको कॉर्नर दे देता हूँ। ठीक है, सो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या ख्याल है। ऐसे मैंने इसको छोटा कर लिया है और अब मैं यहाँ से आल्ट प्रेस करते हुए, ये मेरा रोटेट टूल है, आल्ट प्रेस करते हुए मैं यहाँ से इसी के ऊपर आता हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। 45 का ठीक है मेरे पास और कॉपी कर देता हूँ। ओके, और कंट्रोल डी, लुक
ये आपके पास एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके पास आ गया है। कंट्रोल जी करके इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। बाकी कलरिंग वगैरह आप लोग खुद एक्सप्लोर कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे लेकिन आगे चल के, क्योंकि कलरिंग के ऊपर हमने एक अच्छा खासा लेसन आपको दिया हुआ है, तो हर एक लेसन के अंदर उसको दोबारा दोहराना आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कलर कॉम्बिनेशन आप खुद अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो इस इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा और आपको तरीक़ेकार भी आएगा कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं और कौन कौन सी जो ट्रिक्स हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएंगी। खुद एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसी और चीज़ की। क्या करें, एक और कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक एक लीफ बना ले हम इस तरीके से, और यहाँ से मैं एंकर पॉइंट टूल को लेकर कुछ शेप थोड़ी सी बेहतर कर लेता हूँ। क्या ख्याल है, लाइक हाँ इतना सही है। और मैं क्या करता हूँ, पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए और ये काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं इसको कलर दे दूँ कोई, या इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है ना। मैं आपको समझाना ही है, सिर्फ कंट्रोल जी करता हूँ, मेरे पास ये ग्रुप में एक छोटा सा लीफ तैयार हो गया है। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। और इस सर्कल के ऊपर मैं इसको लेकर आता हूँ और इसको एक हल्का सा एक लाइट कलर दे देते हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और उसको मैं ले आता हूँ कुछ यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, और इसको मैं बैक कर देता हूँ कंट्रोल, और मेरा स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने ओपन स्क्वायर ब्रैकेट जो है प्रेस किया, ये बैक हो गया। लेयरिंग का काम है ये। सो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और रोटेट टूल मैंने ले लिया, और यहाँ से मैं आल्ट का बटन प्रेस करके इस सर्कल का जो सेंटर है यहाँ पर ही मैं अपने इस लीव का सेंटर बना देता हूँ, ठीक है। और 45 तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको 10 करके देखता हूँ कि क्या 10 पे किस तरह का काम हो रहा है। मेरे ख्याल में बेहतर है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं कंट्रोल डी, ऑलराइट, सो यू कैन सी दैट कि ये इतना बेहतरीन किस्म का एक इफ़ेक्ट बना है आपके सामने और लीफ के साथ, ठीक है। और इसके अंदर कोई इशू नहीं है, आप इसकी स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, रोटेशंस को ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह का डिज़ाइन आपको चाहिए आप उस तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। नो डाउट आपकी क्रिएशन मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, मेरे पास एक मुख्तसर सा वक्त है और आपके पास एक बहुत वसी टाइम होगा जब आप इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके के डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सो लास्ट हम कोई और एक एग्जांपल के तौर पे चीज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक रेक्टेंगल ले लिया है और इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और मैं क्या करूँ, यहाँ से एक काम करते हैं, मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट करके इसको मैं इसके सेंटर में ले आता हूँ ऐसे, और ये वाला भी एंकर सेलेक्ट करके मैं इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, मैं इसको ओके, तो दैट्स क्वाइट बेटर। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा मैंने रोटेट टूल सेलेक्ट कर लिया और मैं आ रहा हूँ यहाँ पर आके मैं इसका सेंटर सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, मेरे ख्याल में 25 बेहतर रहेगा। कॉपी बना के देखते हैं, हाँ थोड़ा सा दूर है, और बल्कि मैं इसका सेंटर भी थोड़ा सा इसके यहाँ से नीचे करता हूँ ताकि मिक्सिंग ना हो। तो मैं सेंटर यहाँ कर देता हूँ और 25 की जगह 15 करके कॉपी बनाता हूँ। मेरे ख्याल में बेटर है। कंट्रोल डी करते हैं और आप ये देखिए, दैट्स इट। सो आप कंट्रोल जी करें, इसको ग्रुप बना दें। ग्रुप बनाने के बाद आप इसको मल्टीपल पॉइंट पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके के बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो आप बना सकते हैं। आप ज़रूर इसके ऊपर काम कीजिएगा। काम करने के बाद अपना असाइनमेंट सबमिट करवाइएगा। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी होगी कि जब हम आपको सीखता हुआ देखेंगे और फलता फूलता देखेंगे इस फील्ड के अंदर। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।